बच्चों, जैसा हमने सॉलिड स्टेट पढ़ते समय बात की थी कि हम आखिरी के लेक्चर में सारे स्ट्रक्चर्स एक बार एनिमेशन फॉर्म में दिखाएंगे, डिजिटल फॉर्म में, ताकि आप लोगों में से अगर कुछ को विजुअलाइजेशन में तकलीफ आ रही हो तो वो तकलीफ ना हो। तो जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो बच्चों ये आपके पास डायग्राम है सिंपल क्यूबिक का। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसे इस तरह से देखें तो ए लेयर है, ये आप इसे कह सकते हैं वर्गाकार सतही संरचना है। उसके ऊपर एक परत के ऊपर दूसरी परत, हर परत के ऊपर नीचे, तो इस तरह से 3D संरचना बन गया। अब जैसे ये चार सामने दिख रहे हैं, इनके पीछे वाले और देखेंगे तो एक घन बनकर आएगा आपके सामने और यहाँ से ऐसी संरचना आपको दिख रही होगी। तो ये होती है सरल घनीय, राइट। और जैसा कि हम जानते हैं सरल घनीय सिंपल क्यूबिक में और कोई आपके पास वॉइड नहीं बनता है, हमें ये डायरेक्ट ऐसे ही याद रखनी होती है। और इसके बीच एक क्यूबिकल वॉइड की बात हम लोग को करेंगे, वो हम इसके पहले जो देख चुके हैं उसमें, ठीक। अब बात करते हैं हम बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीसीसी की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित घनीय जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए हम अगर इसे यहाँ पर घुमाकर देखें तो ये हमें एक यहाँ पर इस तरह से ये घन दिख रहा है, चार कोनों पर ऊपर है, चार कोनों पर नीचे, बीच में काय केंद्र पर एक गोला होता है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ये तीनों काय विकर्ण के अनुदिश बॉडी डायगोनल के अलोंग ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इस तरह से अगर हम इन्हें देखें तो ये तीनों गोले एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये बॉडी डायगोनल आ गया आपके सामने। अगर मैं इसे दूसरे ओरिएंटेशन में बात करूं तो ये फिर से देखिए इस कोने के हिसाब से ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बाकी सब अलग है, ठीक। तो आठों कोनों पर एक एक और बीच में घन के केंद्र पर, काय केंद्र पर एक बॉल होगा, राइट, जो कि इन सब के ऊपर के चारों को, नीचे के चारों कोनों को टच कर रहा होगा। ये हमारे पास होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित घनीय। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की घनीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। अब घनीय निबिड़ संकुलन है, आप एक बार देखो इसमें ये एफसीसी क्यों है, तो हम इसे यहाँ से घुमा कर देखते हैं। तो आप देखिए ये एक फेस के चारों कोनों पर है और इसके सेंटर पर एक बॉल है। अब इसका ओरिएंटेशन अगर हम बदलें तो ये देखिए ये जो साइड वाली फेस है इसके भी चारों कोनों पर और ये है। अब इसे हम इस तरह से वर्टिकल देखें तो ये देखिए एक फेस डायगोनल दिख रहा है जिसके तीनों गोले एक लाइन में आ रहे हैं और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। अब अगर आप इसके अलावा इस फेस की बात करें तो ये भी तीनों गोले एक में है। इसके लिए मैं आपको एक और व्यू दिखाना चाहता हूँ फेस सेंटर्ड में, वो जरा ये देखिए आप। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक गोला अलग लेयर में दिख रहा है, उसके बाद ये आपके ये गोले अलग लेयर में दिख रहे हैं और यहाँ देखिए ये एक नीचे और ये सारे गोले एक अलग लेयर में दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये ए बी सी ए इस तरह का पैटर्न है। अब इन्हें बी और सी क्यों कहा ये भी हम देख सकते हैं। आप देखिए इसमें अगर हम ट्रायंगल बनाए इन सबको टच करते हुए तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, इधर वर्टेक्स आएगा, जबकि इस लेयर में अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो वर्टेक्स उधर आएगा और इधर इसका बेस आएगा। तो ये दोनों लेयर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये अगर बी है तो ये सी होगा, ये ए बी सी फिर से ए, ये हमारी एक अलग ओरिएंटेशन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बॉल्स एक के पीछे एक सेंटर नहीं है, उनके वॉइड में बॉल रखी हुई है। तो आप कह सकते हैं ये अरेंजमेंट हमें किससे मिला होगा, हेक्सागोनल शीट से, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले से। तो ये हो गया एफसीसी। यहाँ पर छोटी बॉल्स हैं, एक अलग व्यू है। आइए इसका एक और व्यू हम देखते हैं। ये जब हमने व्यू देखा तो मैंने आपको इसमें केवल आपको ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से बाकी बॉल्स हमने छोटी कर दी हैं और कुछ एक दो बॉल्स हमने बड़ी बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। ये दो कोने हैं, ये इसका जिसे आप ऊपर की छत बोल सकते हैं वहां का फेस सेंटर है, ये इधर की जो एक वॉल होगी उसका फेस सेंटर है। अब आप देखिए ये छत से जो बगल में छत जा रही होगी ये इसका एक फेस सेंटर है इस तरह से। और अब ध्यान से देखो ये जो एक वॉल है इसके ऊपर वाली वॉल का ये एक फेस सेंटर है। अब मैं इसे ऐसे घुमाकर दिखाऊं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये चार बॉल्स एक प्लेन में है,
इधर से एक बॉल इन चारों को टच कर रहा होगा और ये बॉल भी इन चारों को टच कर रहा होगा, यानी यहां एक वॉइड हमारा बन रहा होगा। और आप देख सकते हैं ये एक एज का, एक भुजा का केंद्र है और 6 बॉल से बनने वाला वॉइड, राइट। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये पूरा वॉइड आपको क्लियरली दिख रहा है। 6 बॉल से बनने वाला वॉइड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब हम अगर बात करें तो एफसीसी में यानी सीसीपी में या किसी भी निबिड़ संकुलन में हमें पता है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनता है। उसकी बात करें तो अब आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, हम टेट्राहेड्रल वॉइड देखना चाह रहे हैं। इसमें जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक एफसीसी है। एफसीसी में ये एक मैंने कोना दिखाया और जिस लेयर की मैं अभी बात कर रहा था उस लेयर में आप देखो ये 2 बॉल्स, तो ये 2 बॉल्स में अगर देखो तो ये एक फेस सेंटर है, ये भी एक फेस सेंटर है, और अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो ये भी एक फेस सेंटर है। अब मैं इसे घुमाता हूं और रोटेट करता हूं तो जरा ध्यान से देखो, क्या इस बॉल को ये तीनों बॉल टच कर रही हैं बहुत अच्छे से? और क्या इन चारों को जब मैं एक दूसरे से सेंटर इनके अगर ज्वाइन कर दूं, इनके केंद्र आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये एक टेट्राहेड्रन बनेगा? यस। तो यहां पर ये एक वॉइड हमारे पास बन रहा होगा इनके बीच, और वही वॉइड हम चतुष्फलकीय रिक्तिका या टेट्राहेड्रल वॉइड उसे बोलते हैं। तो 3 फेस सेंटर, इस कोने से निकलने वाली तीनों फेसों के सेंटर और कोने का बॉल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टेट्राहेड्रन। फिर आप कहेंगे टेट्राहेड्रन रेगुलर होता है, तो आप इसे अलग ओरिएंटेशन में भी बात कर सकते हैं। जब हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो मान लीजिए मैंने ये कोने वाले को बेस में डाला और आप देखिए इस तरह से ये बॉल अब इन तीनों को टच कर रही होगी। अगर मान लीजिए मैं इस फेस सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करना चाहता हूँ तो ये बॉल नीचे वाले उन तीनों को टच कर रही है, तो ये एक टेट्राहेड्रन जो कि रेगुलर ज्योमेट्री है वहां पर बात बन रही होगी। आइए अब इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जो मैंने पहली स्लाइड में भी बात की थी उस पर बात करते हैं। ये इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर की है जिसकी मैं आपको पहली स्लाइड में भी बात कर रहा था। और इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से ये एक लेयर्स हैं एक के बाद एक। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी पैटर्न हो गया, ये सी, राइट, ये फिर से ए पैटर्न आ गया और इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। और अगर मैं इसमें इस लेयर को भूल जाऊं तो आप ध्यान से देखिए ये हमारा एक एफसीसी है। एफसीसी कैसे है? ये वाली बॉल हमारी किस में है? फेस सेंटर में है, ये कोने हैं, तो ये एक तरह से टच कर रहे हैं। अब हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया, एक कोने के अलोंग हमने बात करनी चाहिए। तो जब हमने कोने के अलोंग बात करी तो ये दूसरी बात हमें ये सीखना होता है कि ये लेयर किससे बनी हुई है। तो ये लेयर स्क्वायर शीट्स हैं या हेक्सागोनल शीट्स है, तो आप इन्हें ऐसे देखिए। क्या किसी भी एंगल से ये जो लाल बॉल्स का जो ट्राइंगल हम देख पा रहे हैं, क्या ये एक स्क्वायर शीट हो सकता है? नहीं, ये एक ट्राइंगुलर जो कि आगे चलकर पूरा हेक्सागोनल बनता है, राइट, वो शीट है। तो एफसीसी किससे बनता है? ये बीच वाली अगर हम देखें तो ये एक तरह से ये बॉल रखी हुई है इन दोनों वॉइड्स में, इन दोनों बॉल के वॉइड में वो बॉल रखी हुई है। तो हेक्सागोनल शीट को जब हमने ए बी सी पैटर्न में अरेंज किया, राइट, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अगर इसका इस तरह का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ग्रीन वाली लेयर के वॉइड्स में रेड वाली बॉल्स रखी हुई हैं। तो हेक्सागोनल लेयर्स को जब आप एबीसी पैटर्न में अरेंज कर देंगे तो आपको ये एक एफसीसी मिल रहा होगा, जिसे आप इस एंगल पर देखें तो ये ज़्यादा बेटर आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्यूब के कोने, ये फेस सेंटर, ये क्यूब के कोने, ये फेस सेंटर, ये क्यूब के कोने और ये फेस सेंटर, इस तरह से। तो ये हमारे पास बनता है एफसीसी। नेक्स्ट, अब हम बात करना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। एफसीसी में 12 कैसे आता है, राइट, एक बॉल को 12 बॉल कैसे टच करती है। तो आप कोई भी एक बॉल टच पिक कर लें और उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सबसे पहले बॉल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 3 बॉल एक लेयर की हैं, राइट, ये ग्रीन वाली बॉल सारी एक लेयर की और रेड वाली बॉल सारी एक लेयर की हैं। अब हम कोई भी एक बॉल पिक कर ले और उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, जरा ध्यान से देखो, राइट। मान लीजिए मैंने ये एक बॉल पिक किया तो ये 6 बॉल्स तो अपनी लेयर में यानी 6 ग्रीन बॉल को टच कर रही है, साथ ही साथ ऊपर वाली 3 रेड को भी ये टच करेगा क्योंकि ये एक सेंटर है, ठीक, और नीचे वाली इन 3 जो कि लाइट ग्रीन कलर में है या पैरेट ग्रीन कलर आप उन्हें बोल सकते हैं, उनको भी टच कर रहा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। यही बात आप इस ग्रीन वाली बॉल के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं।
लेकिन जब मैं ये बॉल लेता हूं तो कुछ बॉल्स मुझे यहाँ दिख रही होंगी जो छोटी साइज में हमने ड्रॉ कर रखी है, राइट। तो उसका विजुअलाइजेशन हो सकता है आपको कम नजर आए। उसी तरह जब हम इस बॉल की बात करेंगे तो ये अपनी लेयर में 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गई। ऊपर वाली लेयर की ये रेड वाली 3 आ गई और ग्रीन वाली केवल 3 को टच कर रहा होगा। तो इस तरह से एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आता है, 6 आता है। जब हम एफसीसी यानी सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन की बात कर चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास षटकोणीय सतहों से एक और संरचना आती है जो आती है एबी टाइप संरचना, जिसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, जहां पर ये मैंने यूनिट सेल का एक व्यू लिया है। ये यूनिट सेल का जब हम व्यू लेते हैं तो आप इसे ऐसे सबसे अच्छे से समझिए। ये हेक्सागोनल शीट्स हैं जो आपको पैरेललोग्राम और ये एक बीच में सेंटर में नजर आ रहा है। आप इसे इस तरह से वर्टिकल में भी समझ सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह का है, लेकिन ये पैरेललोग्राम में तो आपको 4 ही बॉल नजर आ रही हैं, इसलिए हम इसका एक और व्यू बात करते हैं दूसरा। वो कुछ इस तरह का आएगा। ये हमारे पास यहां पर बॉल्स होंगी, ठीक। अब इसी में हेक्सागोनल में, राइट, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो ये किस तरह से आएगा। ये आप देख सकते हैं ये चारों बॉल एक उसमें है और ये ऊपर और नीचे वाली बॉल्स एक उसमें है। तो यहां पर ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं ये आमने सामने वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रही होंगी, ये वाले इन दोनों को टच करेगी, नीचे वाली को, ऊपर वाली को, और ये यहाँ पर एक वॉइड बन रहा होगा जिसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। अब अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ये यहां पर जब हम बात करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास हो गया। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। एक कोना, इधर वाले 2 कोने, और उन दोनों कोनों को एक बीच वाली लेयर का पार्टिकल टच कर रहा होगा और इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा होगा। अब आप टेट्राहेड्रल को किसी भी तरह से घुमाकर देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला बॉल ऊपर रख दिया तो ये फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आ रहा है आपको, राइट। अब इसे हम लेयर्स के हिसाब से बात करें तो ये 3 बॉल एक लेयर की, उसके ऊपर वाली बॉल। अब अगर मैं इसे उल्टा करके देखूं तो ये फिर से वैसा ही नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। अब मान लीजिए मैंने पहले नीचे वाली लेयर से दिखाई तो ये वाली बॉल नीचे वाली लेयर में भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही थी, यही बॉल ऊपर वाली लेयर में भी क्या बना रही होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही होगी। अब इसे हमने अभी पैरेललोग्राम में यानी प्रिमिटिव में लिया हुआ है। अगर नॉन प्रिमिटिव में लेते तो पूरा हेक्सागोनल में हमें उल्टे टेट्राहेड्रन भी नजर आते हैं, यानी जो इस बीच वाली लेयर के 3 बॉल के साथ ऊपर वाली लेयर की सेंटर वाली बॉल बना रही होती, वो टेट्राहेड्रन भी नजर आता। लेकिन 3D में फिर उसे थोड़ा सा दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं केवल प्रिमिटिव में। अब बात करते हैं इसका लेयर पैटर्न की। तो लेयर पैटर्न कैसा होता है, लेयर से हेक्सागोनल बहुत क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आता है कि किस तरह से ये हमारा लेयर पैटर्न है। या हमने यहाँ पर एक यूनिट सेल ली हुई है, आप चाहते तो हम पूरा हेक्सागोन भी ले सकते थे। ये ए बी पैटर्न आपका आ गया। अब आपकी इसकी लेयर्स की बात करें तो ये देखिए हेक्सागोनल लेयर्स हैं आपके पास। दीज आर नॉट स्क्वायर शीट्स, ये आपकी वर्गाकार सतही संरचना नहीं है। इस तरह से इसे बहुत क्लियरली देखिए, ये बॉल इन दोनों के वॉइड में है, ये दोनों के वॉइड में ये बॉल है, इन दोनों के वॉइड में ये बॉल है, बॉल के नीचे बॉल नहीं है, राइट। तो हेक्सागोनल शीट से बनाई एक लेयर। अब अगर हम इसे ऐसे देखें तो जहां इस नीचे वाली लेयर की 2 बॉल आ रही है, उसके ऊपर रेड वाली लेयर की एक ही बॉल आ रही है। इसका मतलब इन दोनों लेयर्स का पैटर्न अलग अलग है। और ये पैटर्न अलग अलग देखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ए पैटर्न होता यानी रिपीटेटिव पैटर्न होता तो आपको कभी भी रेड वाली बॉल के नीचे ग्रीन बॉल नजर नहीं आती। हमने रेड वाली की वॉइड में ग्रीन डाल रखा होगा तभी हमें ग्रीन भी नजर आ रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने कहीं ना कहीं रेड वाली के वॉइड में ग्रीन डाली हुई है, ग्रीन वाले के वॉइड में रेड डाली हुई है, तो हमें
इस ग्रीन वाली के नीचे देखो रेड बॉल भी नजर आ रही है, इसका मतलब ए और बी पैटर्न अलग अलग है। तो ए बी पैटर्न से ये हमारी स्ट्रक्चर बन रही है। अब हमने यहाँ पर एक यूनिट सेल भी बनाई हुई है जिसे हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये हमने जो प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया था इस तरह से, ये एक पैरेललोग्राम वाला यूनिट सेल, ये 4 बॉल, फिर बीच में एक बॉल और आ रही है और ये 4 बॉल और आ रही हैं। अब अगर हम इसे ही हेक्सागोनल ले लेते तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 बॉल ये इस तरह का हेक्सागोनल शेप में आता, और फिर नीचे में हम टेट्राहेड्रन वॉइड की या ऑक्टाहेड्रन वॉइड की बात करते तो वो भी हमें नजर आ रहे होते। बात करते हैं आगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही एफसीसी की तरह, क्योंकि ये भी हेक्सागोनल शीट से ही बनी हुई है, 12 होगा। आप यहाँ बात कर सकते हैं, राइट। और अलग अलग केस में अलग अलग कहानी होगी। तो ये अपनी लेयर में टच करेगा 2 को, 4 ऊपर और 4 इधर और 4 अपनी लेयर में। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 12 देखने को मिल रहा होगा। तो ये हो गए बच्चों सिंपल जो हमारे यूनिट सेल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इन यूनिट सेल्स के बाद अब हम बात करेंगे डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल्स की, आयनिक यौगिकों की संरचनाओं की, राइट। तो एक एक करके हम अब आयनिक यौगिकों की संरचनाओं की भी बात करते हैं। आयनिक यौगिकों में हम ये सारे व्यूज तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक बार आपको एक पिक्चर दिख जाए ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कहाँ होता है। उस डायग्राम से देखकर आपको समझाऊंगा कि अगर हम इसे कोना ले तो ये फेस सेंटर हो गया या ये सेंटर हो गया, और वहां पर देखिए कौन सा एटम है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले NaCl टाइप स्ट्रक्चर की, यानी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर की। तो आयनिक यौगिकों की संरचनाओं में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं NaCl टाइप रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की। रॉक सॉल्ट में जैसा कि आप पहले से जानते हैं एक का FCC होता है और फिर उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हमारे पास होते हैं कौन, कोई भी दूसरा आयन। अगर हमने Na+ का FCC बनाया तो Cl- ऑक्टाहेड्रल में होंगे, और अगर हमने Cl- का FCC बनाया है तो Na+ ऑक्टाहेड्रल में होंगे। अब हम इसे बहुत यहाँ पर देखें तो आप केवल इतना सा हिस्सा इसका लें। अब जब हम इसका इतना सा हिस्सा लेंगे तो आप देखिए ये 4 कोने आपको नजर आ रहे हैं, राइट। चारों कोनों पर एक हमारे पास वॉयलेट रंग की बॉल्स नजर आ रही हैं और बीच में भी एक वॉयलेट रंग की बॉल्स नजर आ रही है। तो आप इसे एक स्क्वायर का, एक क्यूब का एक फेस मान सकते हैं। अब अगर इस क्यूब का ये फेस मानेंगे तो ये होंगे एज सेंटर, जहां पर आपको एक बॉल नजर आ रही है जो कि क्या है, ग्रीन कलर की। और ग्रीन कलर की जो बॉल्स है उस पर आप देखिए वो बिल्कुल एज के सेंटर में आ रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ग्रीन कलर की बॉल्स Na+ है और जो वॉयलेट कलर की बॉल्स हैं वो मेरी Cl- है, राइट। इस यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस भी दिखाई हुई है Na+ और Cl- के बीच का, वो हमारे अभी हाल फिलहाल बहुत काम का नहीं है। अब हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया। जब हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया तो ये देखिए मैंने फिर से इसका एक नया ओरिएंटेशन दिया, और आप देखिए दूसरी फेस में भी वही अरेंजमेंट हमें नजर आ रहा है, राइट। अब आपका सवाल है कि सेंटर में, क्यूब के सेंटर में कौन सा बॉल है। तो हमने जब इसका ओरिएंटेशन चेंज किया तो ये देखिए यहाँ पर इस क्यूब के सेंटर में भी ये हमें ग्रीन बॉल जो कि Na+ की होगी, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। क्यूब के सेंटर से ऊपर फेस पर आएंगे तो फेस सेंटर पर निकलता है, वहां हमें Cl- मिलना चाहिए था जो कि मिल रहा है। फिर से हम इस फेस पर आ गए तो ये ध्यान से देखो, ये फेस सेंटर पर Cl-, कोनों पर Cl-, और ये हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी नजर आ रही है। तो ये हो गया NaCl टाइप रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, जहां पर अगर आप देखें तो कोनों पर Cl-, फेस सेंटर पर Cl-, एज सेंटर। अब कोई भी एज ले लीजिए, ये वाली एज पे भी सेंटर में Na+, इस नीचे वाले एज पर भी सेंटर में Na+। अरेंजमेंट देखेंगे तो ये Na+ का लाइन, ये Cl- का लाइन, तो ये हमारे एनआइसोट्रॉपी, विषम देशिकता को भी एक्सप्लेन करता है अच्छे से कि एक डायरेक्शन में एक पैटर्न, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पैटर्न, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, NaCl टाइप संरचना या रॉक सॉल्ट टाइप संरचना की। आइए आगे बात करते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप संरचना की। तो बच्चों नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में हम जानते हैं क्लोराइड आयन कोनों पर होते हैं और क्यूबिकल वॉइड यानी घन के काय केंद्र पर क्यूब के सेंटर पर होता है सीजियम आयन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, हाँ ये हमने एक अरेंजमेंट लिया। अब ये तो लेयर्ड अरेंजमेंट दिख रहा है हमको अलग अलग। अब हमने इसमें एक क्यूब ले लिया, ये एक छोटा सा क्यूब हमने यहाँ पर कोने पर दिखाया हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं इस क्यूब में अगर हम बात करें, इस तरह से मैंने इसे लिया, और इस क्यूब में अगर मैं बात करूं
तो आपको यहाँ बीच में सेंटर में केवल ये एक वॉयलेट या पर्पल रंग की एक बड़ी बॉल दिख रही है और कोनों पर ग्रीन छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं। अब हम इसका वर्टिकल लेते हैं और जब हमने इसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिया तो केवल इस छोटे क्यूब पर कंसंट्रेट करिए और ध्यान से देखिए, ये आपको 4 कोने दिख रहे हैं, फिर ये नीचे की तरफ इधर 4 कोने दिख रहे हैं, ये आपको इधर 4 कोने नजर आ रहे हैं इस तरह से, और इनके बीच में ये एक ब्लू बॉल नजर आ रहा होगा आपको, ये जो कि इसके केंद्र पर है या इसके सेंटर पर है, जो आप कह सकते हैं कि क्या है, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसका टॉप व्यू देखना चाहें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा साइड से। एक तरफ का व्यू अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये 4 कोने और उनके बीच में एक बॉल है जो आपको थोड़ा सा अंदर धसा हुआ दिखता है, क्योंकि वो उस लेयर में नहीं है, उसकी नीचे वाली लेयर में है। और ये यहाँ पर जहां हमने यूनिट सेल बनाया वहां पर बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो इस तरह से एक पूरे स्ट्रक्चर में या इस लैटिस में हमने अगर आप देखें तो 3, 3, 6 और इस तरह से पूरी 9 यूनिट सेल्स दिखाई हुई हैं। हम केवल एक यूनिट सेल की बात करते हैं। वर्टिकल पैटर्न में आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहे होंगे ये, राइट। संख्या की बात करें तो जहां आपको एक ग्रीन वाले बॉल्स की अगर हम काउंटिंग करें एक लेयर में तो काफी सारी दिख रही हैं, जबकि वॉयलेट वाली बॉल्स 3, 3, 6 और 3, 9 ही दिख रही हैं। जैसा मैंने बोला 9 यूनिट सेल है, राइट। तो 9 यूनिट सेल है तो आपके पास 9 ही सेंटर होंगे, 9 सेंटर होंगे तो 9 ही सीजियम दिखना चाहिए था, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तो कोने काफी सारे हो जाएंगे, उस वजह से आपको ग्रीन बॉल्स ज्यादा नजर आ रही होंगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्या, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जहां पर सीजियम आपका सेंटर में है और क्लोराइड आपके 8 कोनों पर है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक ब्लेंड ZnS संरचना की। नेक्स्ट आयनिक यौगिकों में नेक्स्ट बात कर रहे हैं जिंक ब्लेंड ZnS स्ट्रक्चर की। ZnS में आप सबको पता है सल्फाइड आयन FCC बनाते हैं, यानी 8 कोनों और फेस सेंटर पर फलक केंद्रों पर, और जिंक आयंस जो होते हैं Zn+2 आयन वो एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, यानी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह केवल 4 में होते हैं अल्टरनेट, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये येलो बॉल्स जो हैं वो आपकी सल्फाइड आयंस है, और जो ये आपको ब्लूइश बॉल्स दिख रही हैं ये आपके जिंक प्लस आयंस है, Zn+2 आयन। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से जब हम इसे देखते हैं तो आप देखिए ये जो हमारी एक स्ट्रक्चर दिख रही है नीचे, जो हमने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ली हुई है, इसको इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये एक फेस दिख रही है क्यूब की, और इधर की तरफ भी आपको एक फेस नजर आ रही होगी। तो ये 4 कोने और एक सेंटर, ये 4 कोने और ये एक सेंटर, ये आपको सल्फाइड आयन नजर आ रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा घुमाएं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। इस तरह से जब हमने इसे घुमाया, ठीक, तो अब हमारे पास देखिए ये चारों दिख रहे हैं आपको सल्फाइड आयन, ये फेस सेंटर भी दिख रहे हैं इधर पर, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जिंक की, तो देखिए जिंक, जब मुझे इस कोने पर जिंक दिख रहा है, मुझे यहाँ सामने वाले कोने पर जिंक दिख रहा है, लेकिन इस येलो बॉल पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कोई जिंक नहीं है, और उसी तरह यहाँ पर भी कोई जिंक नहीं है। अब मैं इसी क्यूब में इस फेस से जाऊं तो मुझे इन दोनों कोनों पर जिंक दिख रहा है, लेकिन इस और इस येलो बॉल पर जिंक नहीं दिख रहा है। अब मैं इधर वाली पर आता हूं तो मुझे इन दोनों पर नहीं दिख रहा है, जबकि इन दोनों कोनों से मुझे जिंक जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अंदर वाली लेयर्स जिन पर मैं बहुत कंसंट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि हमने पूरा लैटिस लिया हुआ है, वहां भी यही व्यवस्था होगी कि 2 कोने के सल्फर एटम्स या सल्फाइड आयन खाली होंगे और 2 कोनों के सल्फाइड आयन पर जिंक जुड़ा हुआ होगा। और आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन बहुत क्लियरली यहाँ नजर आ रहा होगा कि अगर हम इस कोने की बात करें तो इस कोने पर ये जिंक तो हमने रखा ही है, साथ ही साथ देखिए इस कोने से जुड़ी हुई ये फेस इसका सेंटर, ये फेस इसका सेंटर और ये फेस इसका सेंटर, ये इनके बीच में फंसा हुआ है, राइट। अब हम बॉडी डायगोनल वाली बात करें अगर, तो बॉडी डायगोनल की जब हम बात करना चाह रहे हैं तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ से ये बॉडी डायगोनल लिया, तो इस बॉडी डायगोनल के अलोंग
जब हम बात करते हैं तो इस कोने से इधर आना है मुझे, तो आप देखिए इस कोने से जब मैं इधर आ रहा हूं तो एक ही जिंक मुझे दिख रहा है उस कोने से जब मैं यहाँ आया ये, राइट। यही कहानी अगर मैं देखूं इस कोने से इधर जाने वाली यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे एक ही जिंक नजर आ रहा है, राइट। तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग एक जिंक होगा एक कोने पर, ऑल्टरनेट कोनों पर होगा। ये बहुत अच्छे से आपको यहाँ दिख रहा है, इस कोने से ये जिंक है, इस कोने से ये जिंक है, लेकिन ये खाली है, ये खाली है। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि ऊपर वाली सतह में अगर यहाँ 2 जिंक है तो नीचे वाली में ये यहाँ पर जिंक होंगे, जिनकी बात हमें करनी है। एच पैरामीटर्स वगैरह की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हमें केवल स्ट्रक्चर्स देखने, एच पैरामीटर हम वैसे ही ओरली याद रखते हैं। तो ये हो गया आपका ZNS स्ट्रक्चर। स्पायरलाइट की भी ऐसी संरचना होती है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं, राइट। इसके बाद आइए बच्चों बात करते हैं फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड की। चलो बच्चों बात करते हैं CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। फ्लोराइड में आप सबको पता है कैल्शियम आयंस, यहाँ पर ये पहला ऐसा केस है जहाँ पर पॉजिटिव आयन आपका लैटिस बनाता है और अनायन आपका वॉइड्स में जाता है। तो कैल्शियम आयंस आपके FCC बना रहे होते हैं और F- आयन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनमें होगा। तो सबसे पहले हम कैल्शियम आयंस को देखते हैं कि कैल्शियम आयंस कहाँ पर हैं और किस तरह से वो FCC बना रहे हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम आयन की FCC हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जब लाइनिंग है यहाँ पर 4 ऊपर हैं, ये जो बीच में बॉल दिख रही हैं ये फेस सेंटर वाली बॉल है, इस एज पर नहीं है। इधर से भी देख सकते हैं हम, ये फेस सेंटर्स दिख रहे हैं, इस एज से देखेंगे तो यहाँ से और अच्छे से क्लियर दिख रहा है। ये 4 और ये फेस सेंटर, इस एज से देखेंगे तो ये 4 और ये फेस सेंटर। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड आयन की जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे। हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल के अलोंग बनता है और कोने के पास बनता है। तो सबसे पहले हम ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड देख रहे हैं, जरा इस कोने के पास देखिए, ये फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और एक ये इधर वाला फेस सेंटर मिलाकर ये एक F- को पकड़े हुए हैं। उसी तरह अगर हम इस कोने पर बात करें तो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये एक फेस सेंटर मिलकर इन तीनों के बीच ये एक F- फंसा हुआ है। सेम कहानी आपकी इस कोने पर हो जाएगी, इसे ऐसे देख सकते हैं हम। इस कोने में जब हम देखेंगे तो ये कोना, ये फेस सेंटर पीछे वाला, ये वाला और एक इधर वाले, इनके बीच F- फंसा हुआ है। अब हम ये देखें क्या सभी कोनों पर F- है, तो ये कहानी हम इधर से देख सकते हैं, इस व्यू में बहुत अच्छे से दिख रही है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये कोने आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक। अब जब हमें ये कोने नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर इस कोने पर देखें तो ये F- है, इस कोने पर देखें तो ये F- है, इस कोने पर देखें तो ये F- है, इस कोने पर देखें तो आपका ये F- है। तो ये आप देख सकते हैं चारों कोनों से 1 2 3 4 F- दिख रहे हैं। इस ओरिएंटेशन में भी आप बात कर सकते हैं, इन चारों कोनों से आपको ये F- दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार अगर आप देखें ध्यान से तो हर बॉल से आपको एक F- जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया कौन सा, CaF2 एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जिसकी हम बात कर सकते हैं। भाई इसे थोड़ा सा हम छोटा करके भी बात करेंगे और इसको इस तरह से लैटिस पैटर्न में देखने पर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही होती है। हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर हम समझ रहे थे इस क्यूबिकल में। ये देखिए फेस सेंटर के फेस सेंटर नीचे और जो यहाँ पर हर कोने के करस्पॉन्डिंग आपको एक F- नजर आ रहा होगा, राइट। तो दिस इज अबाउट फ्लोराइड। फ्लोराइड का एग्जैक्टली अपोजिट होगा एंटी फ्लोराइड। तो आपको दिखेगा तो ऐसा ही, राइट, बस वहां पर कटायन और अनायन की पोजीशन सेम हो जाएगी। तो डायग्राम दिखाने में कुछ चेंज नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा और ये छोटे नजर आ रहे होंगे। तो हम उसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं पेरोव्स्काइट पर। तो बच्चों ये है पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। पेरोव्स्काइट में आप सब जानते हैं 2 कटायन होते हैं, जैसे कैल्शियम और टाइटेनियम दिख रहे हैं आपको, और O3 ऑक्साइड आयंस होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये तो आपकी ग्रीन वाली बॉल्स हैं और टाइटेनियम जो है ये कोनों पर हैं
और एज सेंटर पर आपके ऑक्साइड आयंस है, राइट। इस तरह का अगर हम इसका एक अनदर दूसरा हिस्सा ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह से लेंगे, तो आपके ये जो ऑक्साइड आयन है ये फेस सेंटर पर भी आकर हम इस तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उस समय जब हम इसे फेस बनाना चाहेंगे, ऑक्साइड आयन को जब अगर हम फेस सेंटर बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की कहानी लेनी पड़ेगी। यहाँ से ये हम फेस सेंटर लेना चाह रहे हैं, तो हमारी फेस ये होनी चाहिए और इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही होगी। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक बॉडी सेंटर में होते हैं और एज सेंटर पर होते हैं और बाकी कोनों पर होते हैं। ये पर्वोस्काइट है। इसके अलावा एक और मिसलेनियस स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है स्पिनल स्ट्रक्चर, राइट। उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पिनल की। स्पिनल में हमारे पास दो अलग अलग तरह के कटायन होते हैं, एक +2 वाला और एक +3 वाला, और 4 ऑक्साइड आयंस होते हैं। 4 ऑक्साइड है, इसका मतलब ऑक्साइड की FCC बन रही होगी। तो अगर आप इसे इस तरह से देखें यहाँ पर, तो ये हम फेस लेकर बात कर सकते हैं। जब हम ये फेस लेकर बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड वाले बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, एक ग्रे और एक बीच में ग्रीन। और अगर हम बहुत क्लियरली देखें तो ग्रीन जो बॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमको एक ऑक्टाहेड्रल बॉल में नज़र आ रही हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक कटायन तो होता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कहीं ना कहीं किसी एक टेट्राहेड्रल वॉइड में वो होगा, राइट। जैसे ये आपको यहाँ ग्रीन दिख रहा है, राइट। और बाकी एक कटायन जो होता है जिसके इफेक्टिव नंबर हमारे पास 2 हैं, वो होता है हमारे पास 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1/2 यानी 2 हमारे पास वो होंगे। तो आप इन्हें इस तरह से बात कर सकते हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं ये छूट रहे हैं बीच में, ग्रे बॉल्स एक जगह हैं फिर उसके अगली जगह नहीं है। तो 1/2 और 1/8 के हिसाब से ये ग्रीन बॉल्स आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फिट होती हुई दिख रही हैं और ग्रे बॉल्स आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिट होती हुई दिख रही हैं। जैसे ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 से टच हो रही है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच वाली की बात करेंगे तो 4 हमें रेड दिख रही हैं, एक ऊपर वाला और एक ग्रीन वाला, लेकिन 1/2 में हो रहा है तो इस तरह आगे का हमारे पास मिसिंग है, ठीक। एक इन्वर्स स्पिनल भी होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वाला है एक बॉल, ये शिफ्ट हो जाता है किसी न किसी टेट्राहेड्रल में। तो फिर हो जाता है एक कटायन केवल 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल में है, चतुष्फलकीय में है, और दूसरा कटायन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल प्लस फिर एक में ही बचा है तो 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल में आता है। फॉर्मूला सेम रहता है Ab2O4, और आप अगर देखें तो केवल पोजीशन बदलती है, बाकी सब कुछ सेम है। तो स्पिनल और इन्वर्स स्पिनल, ये बात के दो, पर्वोस्काइट स्पिनल और इन्वर्स स्पिनल, ये आप कह सकते हैं हाईली मिसलेनियस है। केवल और केवल जी एडवांसमेंट के आने की संभावना है, और अगर आएगा तो भी आपको पोजीशन ऑफ एटम्स क्वेश्चन या एग्जामिनर खुद देता है। इसलिए आप केवल मैंने दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, आपको इनकी पोजीशन याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वॉइड भरे हैं कुछ नहीं भरे हैं, रैंडम भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर लेयर्ड स्ट्रक्चर देखना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये हो गए हमारे सभी तरह के अलग अलग क्रिस्टल्स के, मैंने एक जैसा प्रॉमिस किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे व्यूज़ आपको दिखा दिए। मुझे लगता है आपको ये सब अच्छे लगे होंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी, और जो विजुअलाइजेशन में हो सकता है आपको तकलीफ आ रही थी वो आपकी अब दूर हो गई होगी, राइट। बाकी यहाँ के बाद से आपका ठोस अवस्था खत्म होता है और सारी कहानी हमारी कवर होती है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।